हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी बस पिछला व्लॉग अपलोड कर रहा था और ठीक आ रही स्पीड। वाईफाई लगवाने के बाद सही चल रहा है। 50% हो गया और बाकी 3 मिनट दिखा रहा है। वही 5-7 मिनट लगे अपलोड होने में। ठीक है, मेरा ठीक कितना काम चल जाएगा नए वाईफाई में। अभी पिछले व्लॉग में ही आपको जो कल आया था, तुम तो कल ही देखोगे, उसमें स्पीड टेस्ट भी दिखाया था मैंने। तो उस स्पीड के हिसाब से तो एवरेज मतलब सही है, बढ़िया है। ऊपर से लाइट भी नहीं है, गर्मी इतनी हो रखी है भाई, क्या करूँ, लेनी देनी हो रखी है। अभी तोड़ा लाइट को जस्ट अभी, और अभी आ गई लाइट, वीडियो बंद करते ही आ गई। तो गाइज गुड मॉर्निंग। मैं क्या आज का व्लॉग तो शुरू कर ही दिया था, कल रात को कर दिया था मैंने, बट अब मेरे पास कुछ करने को है नहीं। आज एक तो संडे है, नो जिम कि बाहर भी निकलूँगा, बाहर भी निकलना नहीं होगा। प्लस मम्मी डैडी भी चले गए हैं अब कहीं बाहर, तो घर पे गाड़ी भी नहीं है। इतनी गर्मी में बाइक से मैं निकलूँगा नहीं, ठीक है। और देखो अब क्या करता हूँ, बैठा रहूँगा सारा दिन, कुछ करने को है नहीं, टाइम पास। और इन छुट्टियों में पहले घूमने जाने का प्लान था बहन के साथ, वो घर वालों ने कैंसिल करा दिया कि नहीं जाना। और फिर अब छुट्टियां पड़ी थी, बहन की भी हो रखी, मेरी भी। मैंने उसको कहा था मैं क्या आज ही हो, अब वो भी किसी काम में बिजी हो गई, उसका आने का प्लान भी कैंसिल हो गया। पूरे 10 दिन की छुट्टियां भी मेरी वेस्ट गई एकदम, पूरा बोर। मैं क्या वो आ जाती तो कंटेंट निकल जाता, इजी व्लॉग हो जाता, घूम फिर लेते हम लोग। वो भी नहीं आएगी अब, देखो कैसे चलता है कैसे नहीं चलता अब। बाकी आज का खाना मम्मी बना के चली गई थी, और ये आज का खाना पूरी और आलू पूरी, भाई बहुत स्वाद खुशबू से ही वो हो रहा है। अब फटाफट खाऊंगा इसको पेट भर के। भाई इतनी सारी पूरियाँ, इतनी सारी हड़प जाऊंगा। घर पे आया हूँ, फुल चीट तो रहता ही है, बट स्वाद। भाई मैं अभी वैसे अपने स्टैट्स चेक कर रहा था, भाई व्यूज़ गिरने शुरू हो गए। मैं इसी चीज़ की वेट कर रहा था, क्योंकि भाई मेरे को पता था व्यूज़ गिरेंगे, रियलिटी है। तो मैं अब गिरने शुरू हो गए। अब रियल व्यूअरशिप आ रही है। इतने दिन से तो चल ही रही थी, 1K रेगुलर चल रहा था। बट फिर अब जो 11 तारीख का व्लॉग था उसमें 700 व्यूज़ आए, 10 तारीख का। फिर 11 तारीख वाली में 600 आए, और 12 तारीख वाली में 500 आए। अब कल 13 तारीख का जो डाला है, मतलब आज जो गया व्लॉग, उसमें कुछ आएंगे 400 कुछ। तो पर डे 100 के हिसाब से व्यूज़ गिर रहे हैं। चलो कोई नहीं, रियलिटी थी, मैं पहले एक्सपेक्टेड था मेरे को होएगा, गिर रहे तो गिर रहे। बस अभी जितने गिरने गिर जाए, पर जब हॉस्टल जाऊँ वहाँ पे दोबारा मेहनत शुरू करूँगा। अभी तो चल रहा है ऐसे ही, वहाँ पे दोबारा खींच जाए बस व्लॉग, और कुछ नहीं चाहिए। सॉरी, दोबारा खींच जाए बस व्यूज़, व्लॉग नहीं व्यूज़। व्लॉग्स भी खींच दूंगा पर व्यूज़ भी खींच जाए। और तो सारा दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था, सारा दिन जो सोया हूँ मैं, खाना खा के थोड़ी देर फ़ोन चला के सो गया था। अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, और टाइम देख लो हो रहे हैं 5:15 हो रहे हैं, 5 मिनट आगे घड़ी 5:15 हो रहे हैं। बाकी मैं सोचा अब कुछ है नहीं करने को, तो एक क्वेश्चन है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, तो मेरे तो कई दोस्तों को ही कंफ्यूजन है, हॉस्टल में भी कई लोगों को रियलिटी पता ही नहीं है। तो अभी भी एक कमेंट आया था सेम, तो मैं क्या उसके ऊपर मैं बता देता हूँ उसके ऊपर क्या सीन है क्या नहीं। एक्चुअली मेरे फादर है गवर्नमेंट जॉब पे, ठीक है, तो अच्छी पोस्ट पे है, और हर 3 साल में गवर्नमेंट जॉब में पोस्ट, अच्छी पोस्ट पे ट्रांसफ़र होती है। हर 3 साल में ट्रांसफ़र होती ही होती है। तो सबसे पहले जिस टाइम मैं स्कूल ज्वाइन करना था, तो स्टोरी तब की है, जिस टाइम स्कूल ज्वाइन करना था, तो उस टाइम पहले हम कुनियार रहते थे, और जिस टाइम स्कूल ज्वाइन करना था तो उधर पापा ने सोलन ज्वाइन करा था ताकि मैं स्कूल जा पाऊँ। तो पहले हम सोलन रहे, काफ़ी टाइम हम सोलन रहे। मेरे को सोलन का नहीं आइडिया कितने टाइम में रहे थे हम सोलन, अगर शिमला जाओगे तो रास्ते में आता है। तो हम काफ़ी टाइम सोलन रहे, वहाँ से ट्रांसफ़र होके पापा आ गए थे इधर यमुनानगर। तो यमुनानगर आ गए थे यहाँ पे। वहाँ से मैंने सोलन से नर्सरी में छोड़ा था, और दोबारा यहाँ पे नर्सरी मेरे को दोबारा कंटिन्यू करनी पड़ी थी, क्योंकि हिमाचल और हरियाणा का एज का कुछ इशू था। तो फिर यहाँ से मैंने
यमुनानगर में उस टाइम मैं होता था बी सेक्शन में, और बी आई थिंक ट्यूलिप था, हाँ ट्यूलिप सेक्शन में होता था। उसके भी कई दोस्त हैं, तो मैंने फिर वहाँ से नर्सरी से सेकंड तक करी। और सेकंड के बाद जब मैं सेकंड में आया था तो पापा की फिर ट्रांसफ़र हो गई थी, नर्सरी फर्स्ट सेकंड, मतलब हाँ मतलब कुछ साल वहाँ रहा था, या तो LKG फर्स्ट सेकंड ऐसे करी होगी, या मेरे को आइडिया नहीं। सेकंड से वहाँ छोड़ दिया था, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई थी अम्बाला। फिर अम्बाला में 3 साल रहे थे। यहाँ से मैंने सेकंड करी, थर्ड करी, फोर्थ करी, और फिफ्थ में ट्रांसफ़र हो गई थी। 3 साल के बाद फिफ्थ में ट्रांसफ़र हो गई थी। फिर अम्बाला से हम चले गए थे जलालाबाद। जलालाबाद एरिया थोड़ा वैसा था, या मतलब पेरेंट्स को उतना अच्छा नहीं लगा था। तो क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब पे 3 साल में तो आपके ट्रांसफ़र अपने आप सरकार कर देती है, ठीक है। बट अगर आपको चाहिए हो तो 2 साल में आप रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र पे जा सकते हो। तो फिर 2 साल वहाँ पे रहने के बाद, फिफ्थ और सिक्स्थ वहाँ करने के बाद, सेवन्थ में वहाँ से ट्रांसफ़र ले ली थी पापा ने, और दोबारा हम यमुनानगर आ गए थे, ठीक है। और फिर यमुनानगर में मैंने 4 साल रहे थे। यमुनानगर में 2 ब्रांच है, तो उधर ऐसे पड़ गया था, एक ब्रांच में पापा 1 साल, दूसरे में 3 साल। तो हम यमुनानगर में फिर टोटल 4 साल रहे थे जैसे फिफ्थ से लेके 11 तक, और नहीं सॉरी 7th से लेके 11 तक। 7th तक मैं जलालाबाद में था। फिर 11th में फिर पापा की वहाँ से ट्रांसफ़र हो गई थी जिस टाइम मैं 11th में था, और हम चले गए थे इधर कालका, पंचकूला से ऊपर है कालका। फिर कालका हम रुके अभी 3 साल। ये मैंने और अपनी फिर स्कूलिंग, लास्ट स्कूलिंग पंचकूला से करी है, कालका में रहते हुए 11th 12th, और फिर कॉलेज का फर्स्ट ईयर। ये 3 साल थे जिस टाइम, ये 3 साल कालका में थे। अब फिर कालका 3 साल हो गए थे तो दोबारा ट्रांसफ़र हो गई, और हम इधर आ गए, अब दोबारा अम्बाला आ गए। तो इतना घूमते फिरते रहते। तो ऐसे अब जो शम्स और मानव वगैरह मेरे जितने दोस्त बने हुए हैं वो ऐसे बने हुए हैं कि भाई अम्बाला के भी कई दोस्त हैं पहले के, जब मैं यहाँ से सेकंड से फिफ्थ में था, हाँ कॉलेज अपने कॉलेज में ही है, मिलते रहते हैं। और जलालाबाद के भी अभी तक दोस्त हैं मेरे, इंस्टा पे है। और वो शायद एक दो भाई तो अपने, अभय नाम है एक का तो, और एक और है वो शायद व्लॉग भी देखते हैं। और उसके बाद ऐसे मेरे फिर शम्स और दोस्त बने हुए हैं कि भाई मैं कालका रहता था, और कभी उनके पास यमुनानगर जा रहा हूँ तो क्या सीन था, मैं रहता कहीं और। कॉलेज में किसी को समझ नहीं आता था कि मैं बिलोंग कहाँ से करता हूँ। और बाय द वे मैं बिलोंग करता हूँ, मेरा बर्थ रोहतक का है, और मेरे फादर जींद के हैं, तो अब तुम लगा लो, ठीक है। तो ये सीन था कि भाई बिलोंग कहीं और से करता हूँ, दोस्त कहीं और के हैं, दोस्तों के साथ घूमता फिरता, कभी भी कुछ भी होता है यमुनानगर चले जाता हूँ, कोई पार्टी कोई कुछ, या वो उधर आ जाते। तो ऐसे हमारी बॉन्डिंग है। मतलब कि बेशक 11th में ट्रांसफ़र हो गई थी, पर उसके बाद भी सही रहा कि भाई उनके पास आता जाता रहता था मैं त्योहारों पे, काइंड ऑफ। तो ऐसे चल रहा है। तो फिर उसके बाद अब स्कूलिंग उन्होंने अपनी उधर यमुनानगर से करी, मैंने पंचकुला से। उसके बाद हम दोबारा अब कॉलेज में एक साथ आ गए। तो ऐसे हमारा चल रहा है। यदि लोगों को समझ नहीं आता, अब किस किस को इतना समझाता फिरूँ मैं, कि आज कंटेंट नहीं है तो आज बता दिया। अब शम्स के साथ तो मेरे को काफ़ी साल हो गए, कितना टाइम हो गया ये लगा लो 8 साल होने वाले हैं, हाँ 8 साल हो गए हैं, मतलब ये 8वां साल चल रहा है। 7th में मिला था मैं शम्स से, और मानव से मैं मिला था 10th में, हाँ। तो लगा लो मानव के साथ भी अच्छा टाइम हो गया, इसके साथ भी अच्छा टाइम हो गया है, सही है चल रहा है भाई। कंटेंट नहीं था तो स्टोरी में इतनी लंबी टाइमलाइन खींच दी। मैं क्या चल ठीक है, आज चैनल पे ये चली जाएगी, मोस्टली लोगों को क्लियर हो जाएगा क्या सीन है। कॉलेज में भी पूछते रहते थे ना, तो मैं क्या चल ठीक है। अब देखा जाए कि भाई कितनी डेस्टिनेशन चेंज हो रखी है। तो अगर गिनूँ ऑलमोस्ट सोलन से आगे थे यमुनानगर से अम्बाला से जलालाबाद से फिर यमुनानगर से फिर कालका से फिर अम्बाला। तो 7 डेस्टिनेशन चेंज हो चुकी है मेरी अभी तक, 7। अब देखता हूँ, बाकी कुछ करने का है नहीं, ऐसा पड़ा रहूँगा, मोबाइल चलाता रहूँगा, और उसके बाद रात को खाना खा के मस्त एडिटिंग करके सो जाऊँगा। भाई अभी मम्मी का फ़ोन आया, कहते फ्रिज में कुछ खाना हो तो खा ले, फ्रूट्स वगैरह पड़े हम। मैं क्या अच्छा, भूख तो लग रही थी हल्का हल्का। बारिश हो रही है बाहर। अरे भाई मैं तो सुबह से कमरे से ही नहीं निकला हूँ।
बारिश तो गजब हुई है भाई, लग रहा है मौसम भी अभी तक सेक्सी हो रखा है एकदम। नहीं तो अभी तो इतनी गर्मी होती थी, हो ही रही है, अभी भी हो रही है, सही है। मेरे को तो पता भी नहीं था, मम्मी पूछ भी रही थी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही। मैं क्या पता नहीं, मैं तो सुबह से कमरे में पड़ा हूँ, सो रहा हूँ तब से। एक तो क्लैश होने कुछ दिख भी नहीं रहा। हाँ क्या पड़ा है, पनीर पड़ा है। हाँ ये देखो के काम मेरी मम्मी के, इसको भी तक करा। ये देखो इसमें के गे रखा, जीएनसी का मेरा क्रेटीन का डब्बा है। एक सेकंड खोल के दिखाता हूँ। पता नहीं के गिरा हुआ है, कुछ तो है, पता नहीं खराब हो गया है क्या ये, पता नहीं, पूछूंगा क्या गे रखा है। भी बेइज्जती कर रखी है यार मेरे क्रेटीन के डब्बे की। दिस इज नॉट डन। हाँ कहाँ है, पनीर पड़ा है, सेब पड़ा है, और क्या पड़ा है, टोकरी में कुछ पड़ा, हाँ सेब है, फिर क्या है अमरूद, पता नहीं क्या है, अमरूद होगा। ये नाशपाती, केले नहीं है क्या, तो रही मम्मी केले पड़े, अनार पड़ा है, हाँ ये रहे केले। यही खाता हूँ अभी, सेब और केले काट के खाता हूँ, एक बारी काट लूँ फिर मिलता हूँ। अब देख रहे हो एकदम प्रोफेशनल तरीके से काटे है तुम्हारे भाई ने। बस अब एक दिक्कत होगी, काट तो लिए, वो नहीं मिल रहा है यार इसके ऊपर नमक नमक जो गेर के खाते हैं, चाट मसाला कह लो जिसे जिसको। मम्मी को फोन करके पूछता हूँ कहाँ रखा हुआ। BSNL एक वो अलग। हेलो हेलो अम्मा, हाँ बेटा, चाट मसाला कहाँ रखा हुआ है, चाट मसाला या कुछ भी जो आपने डाल के दिया था मेरे को। उससे नीचे वाले में या वहीं पे देख, ब्लू ढक्कन वाला छोटी डिब्बी होएगी। ब्लू ढक्कन वाली छोटी डिब्बी, वेट। हाँ अच्छा ठीक है, मिल गई, मिल तो गई है, तो कुछ तो है इसमें, है ना? हाँ ओके। ठीक, जो मिल गई बताओ। एक तो वो भी मेरे को जुकाम रखा है, साला सूंघ के भी ना बता पाऊँ क्या है, टेस्ट करके देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। है वही है प्रोफेशनल। BBA छोड़ के होटल मैनेजमेंट कर लूंगा मैं। तिनका नहीं, क्या कहते हो उसे, कुछ भी कहते हो, क्या मस्त देख रहे हो, स्टाइल है फिर, ऐसी बात थोड़ी। खाओगे? एक्स्ट्रा नहीं काटे यार, नहीं मैं खिला देता, थोड़े से ही काटे मैंने, अपने घर खुद काट के खा लो, इतना चेप नहीं होना। सुबह ही कह रहा था जो आज व्लॉग गया है उसमें 400 कुछ व्यूज जाएंगे, भाई ये तो 400 भी नहीं जाते दिख रहे, 250 पे रीच डेड हो गई, 250 पे। अब देखो कल तक कितने पहुंचते हैं, वो तो कल ही पता लगेगा। अभी मम्मी डैडी आए और लेके आए पेस्ट्री, घर पे हूँ, फुल चीट बज रहा है भाई, क्या बताऊँ बस। और मैं भी बेशर्मों की तरह खा रहा हूँ, बैठे बैठे फैल रहा हूँ, बल के नाम पे ये चल रहा है। कढ़ाई अच्छी नहीं है, इतना नहीं देखते बाकी अभी मम्मी को नहीं दिखा रहा, मना करा मम्मी ने। बाकी पुलाव बनाया और मेरे बॉइल्ड एग्स हैं, ये खाऊंगा। और इसी के साथ यहीं पे ब्लॉग एंड कर देता हूँ। जिसको ठीक लगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, ठीक है। देखता हूँ कल करूँगा या नहीं करूँगा, कल पता लगेगा। अभी 11 मिनट का एडिट कर चुका हूँ, उतना 11 मिनट का ऑलरेडी बन गया है, अब 15-1 का चला जाएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाय।